आज का विषय है व्यक्तित्व की कमियों को दूर करना। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि व्यक्तित्व में कमियां पता हों तभी तो दूर होंगी। ये चूंकि सिविल सर्विसेज के लिए ग्रुप है, तो व्यक्तित्व का अर्थ है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। व्यक्तित्व की कमियों को दूर करने पर फ्री चैनल पर बहुत वीडियोस अपलोड किए गए, यानी उसमें व्यक्तित्व के गुण बताए गए। तो जब आपको गुण बताए जाते हैं और आपको अपनी कमियां पता हैं तो आप कमियां दूर कर सकते हैं। मैं शॉर्ट में इस वीडियो में ये बताने का प्रयास करूंगा कि व्यक्तित्व की कमी दूर करने के लिए पहली बात क्या करनी होती है, फिर दूसरी बात क्या करनी होती है, फिर तीसरी, इत्यादि। व्यक्तित्व में कमी दूर करने के लिए पहली बात तो ये कि अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। आप क्लर्की के एग्ज़ाम में भी बैठ रहे हैं, क्लास 4 का भी इंटरव्यू दे आ रहे हैं, एसएससी भी तैयार कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी भी तैयार कर रहे हैं, पीसीएस भी दे रहे हैं और आईएएस भी देखने के लिए दे ही देते हैं। तो व्यक्तित्व किसके हिसाब से निर्मित होगा? दुकान करते हैं वो अलग, या पापा के काम में हाथ बटाते हैं वो अलग। प्रश्न उठता है कि व्यक्तित्व तो सबके अलग अलग हैं, निर्मित आप किसको करेंगे? और व्यक्तित्व की कमी तभी तो जानेंगे जब आपको ये पता हो मुझे व्यक्तित्व बनाना कैसा है। जब यही नहीं पता, लक्ष्य ही नहीं क्लियर है कि मुझे व्यक्तित्व कैसा बनाना, भाई एक क्लर्क का व्यक्तित्व अलग है, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का व्यक्तित्व अलग है, एक दुकानदार का व्यक्तित्व अलग है, एक पीसीएस अधिकारी का अलग है, आईएएस का अलग है, समीक्षा अधिकारी का अलग है, सबके अलग अलग है। अब कॉमन फैक्टर इन सब में क्या है कि मेहनती होना चाहिए, लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए, समय नष्ट न करने वाला होना चाहिए, इत्यादि। ठीक है, अब ऑनेस्टी तो कहा ही जाता है, होना ही चाहिए, नहीं होते हैं लोग, ये अलग बात है। ये कॉमन है सभी में। लेकिन मेरा वीडियो इस बात के लिए नहीं है, ये चूंकि पर्टिकुलरली सिविल सर्विसेज के लिए समर्पित चैनल है, सिवाग आईएएस, जिसके वीडियोस अब फ्री अपलोड नहीं हो रहे हैं और यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, तो ये सिविल सर्विसेज के लिए आपको अच्छे से पता है। तो सिविल सर्विसेज के व्यक्तित्व के लिए आपके नेत्रों में प्रखरता होनी चाहिए, एक बहुत ही कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट होना चाहिए। अब ये कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए बेटा नहीं चाहिए। उसे अपने सीनियर अधिकारी से थोड़ा विनम्र होकर, थोड़ा आंख झुका के बात करना पड़ता है। पीसीएस को भी आईएएस के सामने थोड़ा आंख झुका के बात करना पड़ता है, आईएएस को सीधे देखते हुए बात करना पड़ता है। पड़ता नहीं है मतलब वो करता ही है। आप दुकानदार हैं तो ग्राहक से आपको सॉफ्ट आइज से बात करना होता है, कुछ बेचने की इच्छा रखते हुए आपको उस तरह से संबंध बनाने होते हैं, उस तरह के। जबकि एक आईएएस अधिकारी को ऐसे संबंध बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, पीसीएस अधिकारी को ऐसे संबंध बनाने की ज़रूरत नहीं है जनता से। लेकिन पीसीएस अधिकारी अगर आईएएस से संबंध बनाना भी चाहे तो आईएएस वाला बनाएगा नहीं। दुकानदार ग्राहकों से संबंध बनाता है, अरे भाभी जी बहुत दिनों में आई, आप क्या और बताइए भाई साहब कैसे हैं, जानता भी नहीं है। महिला को लगता है आई होंगी, कभी याद नहीं होगा मुझे, इसे याद है भाई, बड़ा गजब की याददाश्त। और चाय लाओ भाभी जी के लिए, और ये लगा भाभी जी दिखने वाली महिला हैं तो भाभी जी। दीदी कहने से खुश होंगी तो दीदी, और जीजा जी क्या हालचाल हैं, जीजा जी को लेके आइए कभी। ये बातें अधिकारी को नहीं करनी होती हैं कि क्लाइंट आया तो भाई और कैसे हैं, क्या है, और घर में सब ठीक है, खैर कुशल। नो, नॉट नीडेड। तो बेटा व्यक्तित्व सबका अलग अलग है ना, तो व्यक्तित्व की कमी को कैसे पहचाने? पहले व्यक्तित्व को तो पहचाने, आपको बनना क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। आपका लक्ष्य है आईएएस पीसीएस, तो आपका व्यक्तित्व लगभग एक जैसा होता है। बस पीसीएस में थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सबमिसिव व्यक्तित्व होता है, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट करने वाला व्यक्तित्व पीसीएस होने लायक नहीं है। आईएएस का व्यक्तित्व है वो डिक्टेट करता है, केवल कहता है,
इंटरव्यू में भी यही बात सामने आती है कि वो अपनी नीतियां स्पष्ट तौर पर बखान कर सकता है कि नहीं, समस्याओं के समाधान में अपनी ओरिजिनल थिंकिंग बता सकता है कि नहीं, पीसीएस समस्याओं के समाधान में सरकारी नीतियों को ठीक से इंप्लीमेंट करने के बारे में बता सकता है कि नहीं। ये बेसिक फर्क है, ये मुख्य फर्क है। पीसीएस में भी एसडीएम होने लायक वो लोग होते हैं जो समस्याओं के निराकरण पर बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा सबमिसिव होते हैं। जो एक्स मिलिट्री मैन होते हैं, एक्स सर्विस मैन, वो ज़्यादातर सेल्स टैक्स जैसे डिपार्टमेंट्स में भेज दिए जाते हैं। मतलब इतने नंबर इंटरव्यू बोर्ड के हाथ में नहीं होता किस डिपार्टमेंट में भेजे, लेकिन उन्हें पता होता है कि इतने नंबर देंगे तो ये फलाने विभाग में पहुंच जाएगा। रफ आइडिया उन्हें होता है, इतने विद्वान होते हैं, इतने अनुभवी होते हैं, क्योंकि सेल्स टैक्स जैसे विभाग में आपको सिर्फ यस सर करना है जो बॉस का है, अपनी नीति तो रखनी ही नहीं है सामने। ट्रेजरी अफसर में भी अपनी कोई नीति नहीं बना सकते आप। पीसीएस में एसडीएम अपनी नीतियां बना सकता है, कार्यात्मक नीतियां, कुछ काम करने के संबंध में अपनी स्वयं की नीतियां बना सकता है। तो वहां पर थोड़ा इनिशिएटिव वाला व्यक्तित्व चाहिए। तो अगर आप इनिशिएटिव वाला व्यक्तित्व रखते हैं तो पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो आप एसडीएम के पद तक पहुंच सकते हैं। मेरे समय की बात और है, तब एसडीएम के लिए उम्र होती थी आईएएस के बराबर, यानी 26 साल मैक्सिमम, और बाकी के लिए 28 साल होती थी। तो मैं एसडीएम के लिए मेरी एज निकल चुकी थी, पीसीएस आईएएस की निकल ही चुकी थी। अब ऐसा नहीं होता है, आईएएस की एज लिमिट्स अलग हैं, पीसीएस की अलग हैं। मिनिमम तो 21 ईयर है ये। तो व्यक्तित्व की कमियां जानने के लिए, कमी इन जनरल आईएएस हो या पीसीएस, यदि आपके व्यक्तित्व में वो जो एक बहुत सुंदर सा शब्द आप लोगों ने गढ़ रखा है, प्रोक्रेस्टिनेशन, अगर वो है, यानी कि टाल मटोल करना, तो आपके व्यक्तित्व की महान कमी है और इसे आप ही दूर करेंगे। आईएएस पीसीएस बनना है तो आलस किस बात का, देर किस बात की। यदि आप तत्काल उत्तिष्ठ नहीं हो सकते, सो रहे हैं और तत्काल जाग के सीधे खड़े होकर एकदम स्पंज उसके स्प्रिंग की तरह से आप एकदम उठ के नहीं चल सकते और टाल मटोल करते रहते हैं, बिस्तर में घुसे रहते हैं, तो ये व्यक्तित्व की बहुत बड़ी कमी है। देखिए, व्यक्तित्व की कमी पहचानना मुख्य है, दूर करना तो आप ही का काम है। मेरे पास कोई नींबू मिर्ची का फार्मूला नहीं है, ना कोई मंत्र है कि एंग रिंग क्लिंग करूं और जो है आपका जो है सब व्यक्तित्व ठीक हो गया। किसी के पास ऐसे मंत्र नहीं होते, और कोई कहता है तो वो झूठ बोलता है। मेरा काम है बताना कि आप पहचान सकें कि मेरे अंदर ये कमी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड योर पर्सनैलिटी टाइप, देन एग्जामिन योर प्रेजेंट पर्सनैलिटी टाइप। पास्ट से कोई मतलब नहीं है, आज और अभी आप ये डिसाइड करिए कि आपका पर्सनैलिटी टाइप क्या है, यानी आप किस टाइप के आदमी हैं, मोटे थुलथुल, पतले स्फूर्तिवान, सुंदर व्यक्तित्व वाले, या साधारण व्यक्तित्व वाले, या लोग आप पर ध्यान नहीं देते, आपको भीड़ में नहीं पहचानते, या आप भीड़ में अलग दिखते हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, या आप सामान्य रंग रूप के हैं, या आप दुबले पतले हैं, या मोटे ताजे हैं, या आप आलसी हैं, या आप फुर्तीले हैं, वगैरह वगैरह। याद रखिए, एक आकर्षक व्यक्तित्व बहुत ज़रूरी है सिविल सर्विस में सिलेक्शन के लिए। वो आकर्षक का मतलब सुंदर, मिस्टर इंडिया और मिस इंडिया वाला नहीं। ये व्यक्तित्व बनता है आँखों से, ये व्यक्तित्व बनता है आपके हेयर स्टाइल से, ये व्यक्तित्व बनता है आपके ड्रेस से, ड्रेस सेंस से। हेयर स्टाइल, कुछ लोग मान लो वो ये वाले बाल ऐसे लंबे लंबे ऐसे जो अजीब अजीब से, आपका व्यक्तित्व सिविल सर्विस लायक नहीं है। छोटे छोटे बाल, कायदे से करीने से एडजस्ट किए हुए बाल, ये जो ऊपर स्पाइक वाले बाल बिल्कुल नहीं लड़कों के। लड़कियों के नॉर्मल हेयर स्टाइल, अगर आपके बाल कर्ली हैं या लंबे हैं तो उनको प्रॉपर मेंटेन करिए। बाल लंबे हैं तो बने रहने दीजिए, कटवाइए मत उन्हें। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, लड़कियों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। कुछ लड़कियां बॉय कट या जो भी उन्हें कहते हैं, लड़कों जैसे छोटे छोटे बाल करवा लेती हैं, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। पर्सनैलिटी उनकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी। ये एस्पायरिंग पर्सनैलिटी नहीं है। आप लड़की हैं और अगर लंबे बाल हैं तो बुराई क्या है? हाँ,
मैं जजमेंटल किसी के लिए नहीं हूँ, आप लंबे रखें, मीलों लंबे बाल रखें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैनू की। लेकिन चूंकि आप मुझसे सीख रहे हैं, मुझे आपको बताना है सिविल सर्विस में इंटरव्यूअर्स किस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। दे लाइक नेचुरल। आपने स्पाइक बनाए लड़कों ने तो वो नेचुरल नहीं है, आपने ज़बरदस्ती के लोशन लगा के और वो सब करा के कराए, नेचुरल नहीं है। आपके बाल करली हैं तो वो नेचुरल, लेकिन झव्वा से फैल रहे हैं अगर, तो उनको कायदे से करीने से बालों को मैनेज करिए। ज़्यादा लंबे मत होने दीजिए, लड़कों के बाल ज़्यादा लंबे अच्छे नहीं लगते। एक सामान्य सी बात है, इसमें कोई ये नहीं कि मैं तो करूँगा, करोगे तो ठीक है फेल हो। लड़कियां, मैं लंबे बाल क्यों रखूं, मैं कोई सुंदरता की वस्तु थोड़े ही हूं। भाई आप सुंदरता की वस्तु ना हो, ठीक है, सारी बात ठीक है, लेकिन आप लड़कों की बराबरी करने के चक्कर में उनके जैसे बाल क्यों रख रहे हैं। देखो, सिविल सर्विसेज का व्यक्तित्व का फार्मूला है बी ओरिजिनल। लड़कियों के बाल सदियों से लंबे होते रहे हैं, अब आप वो परंपरा तोड़ना चाहते हैं तो महिला मुक्ति संगठन ज्वाइन करिए, झंडा उठाइए, चलते बनिए, फालतू में आईएएस पीसीएस के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं। बहुत अजीब से लगते हैं। ये बात अलग है फिर नौकरी लग जाए फिर आप कटवा लीजिए खूब, कोई आपको निकालेगा नहीं नौकरी से। लेकिन एक सामान्य लंबे बाल, कुछ लड़कियां हैं जिनके बहुत लंबे बाल हैं। एक टाइम पे मेरे क्लास में छात्राएं जो पढ़ती, उन्हें 5 छात्राएं ऐसी जिनके घुटनों से भी नीचे बाल लंबे थे। खूबसूरती की निशानी है, नो डाउट। मैं कहता था थोड़ा मैनेज करने बेटा दिक्कत पड़ेगी। अब अगर लंबे बाल हैं और आप बार बार सर झटकती हैं बालों की वजह से, तो वो सुंदरता की निशानी हो सकती है, वो पुरुषों को आकर्षित कर सकती है। वो बात की लट उलझी है सुलझा दे टाइप की बात, या आप सिर को झटका दे के जुल्फ लहराई तो सावन का महीना आ गया टाइप गाने बजते थे पहले। आप सिविल सर्विस के लिए एस्पिरेंट हैं, एसडीएम और असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह वगैरह आप बनने जा रही हैं, जुल्फ ही लहराती रहेंगी, जोड़े बनाती रहेंगी। एक कानपुर की डीएम थी, वो इतना ऊंचा जोड़ा बनाती थी। नहीं, हमारे ख्याल से उस समय आपको कटवा लेना चाहिए। एक नॉर्मल हाइट, नॉर्मल लेंथ के बाल, यू शेप के बाल सबसे अच्छे होते हैं। करली हैं तो उसी टाइप के मैनेज करिए और एक सामान्य लंबाई रखिए। बहुत लंबे बाल लेकर अगर आप इंटरव्यू में घुसते हैं चेंबर में, तो आप खुद ही कॉन्शियस हो जाएंगे कि इतने लंबे बाल हैं। थोड़ा सा आपके हित में कह रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इंटरव्यू बोर्ड वालों को कोई प्रॉब्लम। उन्हें लगेगा कि ये भाग दौड़ कर ही नहीं पाएगी महिला, सो दैट ए नॉर्मल हाइट, शोल्डर या थोड़ा सा बैक तक, पीठ तक ठीक है, ना बॉय कट ठीक है, ना बहुत लंबे बल खाते लहराते बाल ठीक हैं, बीच दर्जे के ठीक है। लड़कों के तो बिल्कुल छोटे बाल ही ठीक है, मिलिट्री कट नहीं, पुलिस कट नहीं, लेकिन हाँ फिर भी नॉर्मल हेयर जैसे कि मैं रखे हूं, ऐसे बाल रखें। अनावश्यक कि उनमें फैशन ना करें। हेयर स्टाइल आपका व्यक्तित्व बनाता है और आपका विनाश कर देता है हेयर स्टाइल, ये मैं बता दूं। इसी तरह लड़कियां बहुत ज़्यादा आईब्रो, वो ऊपर को उठा के एकदम से हाई ब्रो, आईब्रो नहीं वो हाई ब्रो हो जाती है ना, या आई लैशेस पे कलर करना, ये सब नहीं। बी नॉर्मल, बी नेचुरल। लड़के कुछ कान में कुंडल पहन लेते हैं, मुझे नहीं पता ये किसी और चीज़ की निशानी है क्या है, मुझे नहीं मालूम, ओरिएंटेशन की निशानी है क्या है, कान में कुंडल पहन लेना, ये सब भाई ये सब मत करिए। कुछ लड़कियां नथ पहनती हैं, प्रेमी ने ला के दी, क्योंकि सबसे सस्ता सोने का उपहार यही होता है। बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स ला के गर्लफ्रेंड को जो देते हैं तो बड़ी मुश्किल में अपना पेट काट काट के जोड़ते हैं जो पैसे, तो इससे बड़ा जेवर खरीद नहीं पाते, वो बड़े शौक से पहने रहती हैं, भाई मैं पहन लूँ। मत पहनिए, अच्छी नहीं लगती, ऑफिसर लाइक लुक नहीं है नथ वाला। बल्कि मैं उसका इतिहास बताने लगूंगा तो आधा घंटा हो जाएगा और वो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा कि नथ क्यों पहनी जाती थी। एक वर्जिनिटी की निशानी होती थी, बस इतना समझ लीजिए। और कौन लोग पहनती थी वो भी मैं नहीं कहना चाहता, वो सब ना पहनिए। झमझम छमछम मत करिए, तरह तरह की बजने वाली एसेसरीज, पायलें, झुमके और ये वो, सामान्य रहिए। आवाज़ मत करिए, चलते समय पता लगा झमझम हो रही है, वूफर बज रहे हैं, ट्विटर बज रहे हैं, ये सब मत करिए, ये व्यक्तित्व नहीं। तो व्यक्तित्व का निर्माण आपको जो करना है, मैं किसी और वीडियोस में आगे बताता रहूँगा
व्यक्तित्व का जो निर्माण करना है, पहले ये समझना है कि व्यक्तित्व होता कैसा है। अरे सीधी सी बात है, जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनके चेहरे देख लो एक बार, तब पता चल जाएगा। उनकी शक्लें देख के पता लग जाएगा कि व्यक्तित्व कैसा होता है। स्ट्रेट चलिए, सीधे चलिए, ओवर तन के मत चलिए, है ना, घमंड के मारे चोर हों जैसे। बिल्कुल स्ट्रेट चलिए, सीधे चलिए। और एक और काम करिए, फैट घटाइए, बैली जो है, टमी, फैट घटाइए। थुल मोटे लोग सेलेक्ट नहीं होते, ये जान दीजिए। आईएएस पीसीएस की बात कर रहा हूँ, अन्य एग्जाम की बात नहीं, उसमें उन्हें चिंता नहीं है, मोटे हो कैसे भी हो, बने रहो। लेकिन स्मार्ट लोग चाहिए। मैं 100 kg का था जिस समय मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, बट लंबाई इतनी ज़्यादा है कि वो पेट वेट निकला हुआ नहीं नज़र आता था। स्मार्ट लोग था, एनर्जेटिक था, आज भी हूँ एनर्जेटिक, वैसा ही एनर्जेटिक था। ट्रेनिंग में वो सब घट गया, शेड हो गया, 15 किलो वजन घट गया। मोटा नहीं था, थुल नहीं था, सेठ जी नहीं था, समझ रहे हैं ना। मेरा एक पेड ग्रुप है 11,000 का, 6 महीने 80 वीडियो, और उसमें बहुत सारे असाइनमेंट दिए जाते हैं। आपसे कहा जाता है बोल के बताइए, विषय दिए जाते हैं, इन पर आप शॉर्ट स्पीच दीजिए, वीडियो बनाइए, मुझे भेजिए, मैं उस पर कमेंट करता हूँ, आपके व्यक्तित्व को पूर्णतया बदल देता हूँ पूरा। ये 11,000 का बैच एग्जिस्टिंग पेड बैच के स्टूडेंट के लिए 5500 का है। पहले 5100 का था, 5500 का है। एग्जिस्टिंग पेड बैच में P1 P2 नहीं माने जाते हैं, ये ध्यान रखिए। P1 P2 एग्जिस्टिंग पेड बैच नहीं माने जाएंगे, क्योंकि बहुत सस्ता बैच है, 1100 रुपये में लाइफ टाइम। इसलिए वो लाभ नहीं मिल सकता इतना लंबा चौड़ा, क्योंकि इस बैच में वो लोग भी हैं जो अन्य बैचेस में, बड़े बड़े बैचेस में हैं, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। ये बैच आपके व्यक्तित्व को आमूल चूल बदल देता है एकदम। संभव हो तो जिन बैचेस की जानकारी दी जाए, उन बैचेस को ज्वाइन करने में देर ना करें, क्योंकि इस लाइफ टाइम बैच में भी आपको अभी वो कुछ मिलने वाला है, लेकिन वो उन बैचेस का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता कभी भी। ये बात ज़रूर है। डेफिनेटली ये फ़र्क तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन फ्री चैनल पे जो बताया जा रहा था उससे फार 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 बेटर रहेगा। अब जैसे मुझे ये 2 मिनट बात करनी थी, तो 15 मिनट के बाद किए मैंने, या पहले कर लूँगा तो फिर बाद में आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा। 5 मिनट फालतू बात कर लूँगा तो 5 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा। 15 मिनट का स्टैंडर्ड टाइम। गॉड ब्लेस यू।